इस वक्त हम अठगाना गौशाला सैदपुर में मौजूद है। खरगोदा में यहाँ के घेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है और वो नमस्कार जी नमस्कार। सैदपुर गौशाला ने घेर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा लिया। कैसे कमाया? बोला आप लोगों की दया कर, आप लोग मेहनत करो, हर बार की तो वीडियो बना कर ले जाओ हो, तो आप लोगों की मेहनत है और फिर हमें ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करे और जन सेवा करे और फिर लोग भी बहुत प्रेम करे हमसे, तो दूर दूर का हर साल की तरह खरीद कर लेके जा है, तो उन्हीं की देन है जो ये नाम और ये पहचान मिली है और घेवर ने भी और मेरे को भी। तो आज घेवर का सीजन चला है, जहाँ पर भी देखे घेवर 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 ही मिल रहा है, लेकिन जो सैदपुर गौशाला में घेवर बनाया जा रहा है उसकी क्या खासियत है, क्या विधि है तैयार करने की? उसकी विधि ये है कि भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है और हमारे देश के जितने भी नागरिक है उनका आशीर्वाद है, तो उसकी गुणवत्ता अपने आप उत्तम हो रही है। तो कैसे घेवर की विधि कैसे तैयार करते हैं? खासियत यह है कि हमारी जो निष्ठा और भावना ना उसी तक खासियत बन रही है। बाकी वो भाई भी अच्छी चीज बना हुआ है, अब उनकी भी बुराई नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे देश के भाई है, देश के वासी है, तो वो भी अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से करा है। तो मैं भी उन ये कहूँगा कि अच्छी चीज देते रहो और भाई हम भी दे रहे हैं। तो आपकी गौशाला से घेवर क्यों खरीदे? हमारी गौशाला से इसलिए खरीदे कि भाई हमें राष्ट्र के प्रति कार्य करते हैं, तो जो और भाई है वह थोड़ी सी उनकी पर्सनली हो जाए भाई हम थोड़ा पर्सनली अपने लिए कर ले, तो पर्सनली मैं भी करता हूँ, जो मेहनत करता हूँ थोड़ा बहुत भाई अपने लिए भी मैं यूज करूँ, लेकिन हमारी भावना ये रहेगी ज्यादा से ज्यादा हम समाज में उस पैसे को लगा सकें। एक खास बात ऐसे तो एक तो कोयले की भट्टी को बना हुआ है हम जो, और खांड में मीठा करे है, और जो राजस्थानी गाय है उनका दूध लाके मावा तैयार करे हैं। आज आपने गौशाला के नाम पर आप घेवर बेच रहे हो, कितना चंदा आप दे? अब हमने 1,27,07,000 रुपये दे दिए और ये सभी लोगों के सहयोग से दिए हैं और इससे हमें मजबूती मिलती है। गौशाला में चंदा देने के अलावा आपका सामाजिक कार्यों में कितना योगदान है? ये सारा गौशाला में जो शिक्षा का हो गया, गुरुकुल का हो गया और खेल कूद का हो गया, हर एक क्षेत्र में हम दान कर रहे हैं, तो ये सारा जो हमारा पैसा होता है वो दान में ही जाता है। अच्छा, खासकर जब लोग वीडियो देखते हैं तो मतलब उनके खासकर ये कमेंट आती है कि क्या घेवर ऑनलाइन ही हो जाएगा? नहीं, ऑनलाइन नहीं होगा, ये गौशाला में आगे खरीदना पड़ेगा। उन्होंने हाँ जी, पता क्या रहेगा? पता दिल्ली खरगोदा रोड अटगाम गौशाला सैदपुर रहेगा। आपका कॉन्टेक्ट नंबर? 94 033 हम तो ये कहना चाहते हैं, मैं इससे अच्छा घेवर कहीं भी नहीं है और भाई इतना दान नहीं है बहुत ज्यादा। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, तो हमारे स्कूल में जैसे लाइट की प्रॉब्लम है गाँवों में गर्मी के टाइम पे, तो भाई से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ घेवर के लिए आए थे, तो इन बोले भी हम दान भी करते हैं, अच्छी बात है दान करते हैं, तो मैं इसको अपने स्कूल में ले गया सर्वे किया यार, मैंने कहा स्कूल का, तो वहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम है मैम, तो मैंने कहा भाई कुछ आपका सहयोग हो जाए, तो यहाँ कुछ बच्चों के लिए स्टाफ के लिए लैब है या और कुछ है, बच्चों में बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो कुछ लाइट वाइट की प्रबंध हो जाए, इन्वर्टर प्रबंध हो जाए, तो भाई साहब ने फिर डबल बैटरी का नया इन्वर्टर लगवाया कंपनी का। हमने बहुत अच्छा मतलब इसका सहयोग लगा, इससे अच्छा सहयोग तो कोई नहीं करता आज के टाइम में, तो हम चीज में बहुत खुश हैं, तो इसलिए भाई के प्रोग्राम में हर साल यहाँ शामिल होते हैं। थैंक यू। सैदपुर गौशाला की मतलब जो घेवर बना रहे क्या खासियत है? वो जी एक तो प्योरिटी है जी, एकदम से असली घेवर है, उसमें कोई नकल नहीं है, और प्योर ये गाय का दूध लाते हैं, उनसे मावा तैयार करते हैं और उनसे घेवर तैयार करते हैं। एक बहुत ही अच्छा खाना जो है, किसी को सेध देने का नहीं है, कोई भी जो खाते हैं वो बहुत अच्छा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। और मैं बरोना गुरुकुल से जी ये कबड्डी कोच बोल रहा हूँ, हमारे वहाँ भी बहुत दान दिया है और कई सालों से वहाँ दान देते आ रहे हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में, और हम भाई का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी, इनका ऐसे ही काम चलता रहे और ये लोगों का सहयोग करते रहे, ऐसे दान करते रहे। भाई ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उसके लिए आज हमारे जो राकेश मलिक हैं, दोनों ने, इसने तो वैसे 37 घंटे और सूर्यदेव नमो को, और भाई राकेश ने जैसे आपने देखा होगा इनको सम्मानित किया है, और राकेश भाई का हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि भाई गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं, और हमारे जितने भी यहाँ के वासी हैं सबको एक अच्छा भोजन के रूप में, मिष्ठार भंडार के रूप में, और गौ माता के दूध से ये घेवर बनाता है। तो संदीप भाई को भी मुबारक हो और राकेश भाई को भी मुबारक हो, क्योंकि अब मैं बाहर गया हुआ था तो वहां भी अगवत पहनाने वालों का मशहूर घेवर
तो संदीप भाई ने भी देश में नाम रोशन किया है और राकेश भाई ने भी पूरे देश में नाम रोशन किया है। तो इसके लिए मैं दोनों भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं और इनसे भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भाई इनके जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए और ये ऐसे ही फलते फूलते रहे और देश का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत। चेयरमैन साहब, राकेश मलिक ने गौशाला और शिक्षा उनके लिए 1,27 लाख रुपए से भी ज्यादा का दान दिया। देखिए, अभी देने से बंद नहीं हो रहे, अभी तो चल रहा है, क्योंकि इनके जो भाव है, जो भावना है, जो विचार है, एक गौ माता के प्रति समर्पित, एक गरीब व्यक्ति है, कोई चाहे लड़का है चाहे लड़की है या वृद्ध अवस्था में है, सबके लिए राकेश भाई का एक ही सपना रहता है कि भाई सेवा भावना से आज ये अपने पार्टी के साथ में कार्य कर रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं राकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कई बार देखा है जो गरीब बच्चे हैं उनको चाहे ड्रेस की बात हो, चाहे कापी किताबा की बात हो या और साइकिल की बात हो, किसी भी तरह की अगर कोई वो आती है तो भाई हमेशा देश के प्रति, अपने सोनीपत के प्रति, हरियाणा के प्रति इन के अच्छे भाव हैं, अच्छे विचार हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि भाई हम सबके ऐसे विचार होने चाहिए जैसे राकेश भाई के हैं, संदीप भाई के हैं। तो इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो इतना मान सम्मान आज सैदपुर गौशाला ने दिया और हमारे को यहाँ आने का मौका मिला। जय हिंद, जय भारत। मतलब क्या प्रोत्साहन और बच्चों को भी मिलेगा इस तरह की बात? बच्चों को तो प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए जी। और रही बात किस तरह देखते हैं तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बने जी, इससे अच्छा तो और क्या देखेंगे हम। और बार बार ये रिकॉर्ड बने और बच्चों को भी तैयार करो, उनको उज्ज्वल भविष्य बनाओ उनका भी और उनको भी कामयाबी दिलाओ, ये ऐसा करते हैं जी। प्रमोद जी, सरपंच साहब, शाहपुर का नाम दिल्ली से लेके पूरे हरियाणा से लेकर राजस्थान तक घेवर के लिए जिस तरह से मशहूर हो और राकेश मलिक जी जिस तरह से सादगी पूर्ण तरीके से और कोयले की भट्टी में बनाते हैं, किस तरह से देखते हैं? राकेश भैया ने तो हमारा इतना नाम कर दिया, गौशाला का भी, गांव का भी और आसपास के दिल्ली के लगते गांव हर एक भाई इसके पास आता है। शुद्ध चीज बनाता है, गौ माता के दूध में बनाता है और इसके साथ साथ हमारी गौ माता का भी इतना भला हो गया, हम तो इसका कभी भी शान नहीं बोला है भाई, हमारी गौशाला के लिए इतना इन्होंने किया है। एक बड़ी बात हो रही है, पैसा आने के बाद लोग बदल जाते हैं, लेकिन हम कई सालों से देख रहे हैं राकेश भाई साहब में तनिक भी परिवर्तन नहीं है। इनके व्यक्तित्व को लेकर क्या कहना चाहोगे? नहीं, राकेश भाई में बदलाव क्या, इसके तो और भावना बढ़ने लग रही है। जितना पैसा आने लग रहा है उतनी भावना बढ़ रही है। स्कूल में भी, गौशाला में भी, प्याऊ में भी, इसको कहीं भी दान के लिए बोल दो एक बार खड़ा मिलेगा कि भाई मेरे को बताओ, ये तो कहीं नहीं बताते थे, तो हमारे को लड़ा होते हैं। आज भाई तुमने हमारे को पता नहीं, वहाँ भंडारा था या भाई कोई सेवा का भाव था तो मैं भी आनता वहाँ पे। गाय घी बनाया हुआ है, दूध में बढ़िया। राकेश के बारे में क्या कहना चाहिए? राकेश ईमानदार आदमी है, गौ की बहुत सेवा वगैरह है, दान भी बहुत ज्यादा देता है, यहाँ शुद्ध माल बनाता है। अब आप क्या कहना चाहोगे? ये जी मैं यहाँ पर मेंबर भी हूँ गौशाला का और बहुत ही अच्छा व्यवहार है इनका और सात्विक माल बनाते हैं। और मैंने इसको हैदराबाद गुरुकुल भी भेजा है और बंदा है ये देहरादून में, वहाँ पर गुरुकुल में भेजा है और यहाँ से उन्होंने बहुत पढ़ाई करी है, हमारे माल की बहुत बढ़िया ही माल है और ये ईमानदार भी है और दानी भी है साथ के साथ। गौओं में, स्कूलों में, गुरुकुलों में हर एक जगह दान देता है। अच्छा, बिल्कुल गाय के दूध में शुद्ध घेवर बनाते हो, तो दूध की आपूर्ति इतनी कैसे? दूध की पूर्ति ये जैसे राजस्थान की गाय हैं इनसे लेते हैं, कुछ हमारे यहाँ से लेते हैं, कुछ वही दाएं बाएं से जितना भी है वहाँ से लेते हैं। बिल्कुल गाय के, हाँ गाय से, हाँ दूध में बनाता है। हाँ, सैदपुर के घेवर ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है, क्या खासियत है? देखो, ये जो गौ माता की सेवा करने का एक तरीका हमारे बड़े भाई ने जो राकेश जी ने अपनाया है, ये वास्तव में बहुत विशेष है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं पिछले लगभग 7 साल से गौ माता की सेवा एक ऐसे कार्य से की जा रही है जिससे गौ माता की सेवा भी हो रही है और एक संस्कार भी, अच्छे संस्कार जो है वो बच्चों के अंदर जा रहे हैं। और ये जो घेवर की बात है, देखो जहाँ शुद्धता होती है ना, जहाँ पवित्रता होती है और जहाँ ईमानदारी होती है, वही काम चलता है। और इसीलिए 8-7 साल हो गए कि भाई यहाँ पर निरंतर उन्नति हो रही है, कोई भी पतन नहीं हो रहा। जहाँ पर मिलावट हो, चोरी हो, इस प्रकार का कोई भी काम हो
तो वहां पर पतन होता चला गया है। तो एक शुद्धता ही एक ऐसा कारण है जिससे आज घेवर सैदपुर गौशाला का पूरे देश में फेमस हो रहा है। एक बात विशेष है इस गौशाला की, वो जो एक पहचान बनाई हुई है सबसे अलग, कि इसमें है ना जो घेवर बनाने की वो विधि बिल्कुल ही अलग है। किस तरह से तैयार? देखो हमारे यहाँ पर जो घेवर बनाने की विधि है वो बिल्कुल हमारी वैदिक रीति से है। जो पुरानी परंपराएं हमारी होती थी वैदिक रीति से, जिसमें बिल्कुल शुद्ध रूप में बनाया जाता था। यहाँ पर हम कोयले की भट्टी में जो घेवर का छत्ता होता है उसको तैयार करते हैं। उसमें धीरे धीरे जो आज से तैयार होता है उसमें उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। जब हम गैस पे उसको तैयार करते हैं तो उसमें तेज उबाल आता है, उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कोयले की भट्टी में ही घेवर तैयार करते हैं, कोयले की भट्टी में ही मावा निकालते हैं और फिर कोयले की भट्टी में ही पूरा तैयार करके उसको मीठा करते हैं। इसीलिए उसकी गुणवत्ता इतनी उच्च कोटि की है कि जो व्यक्ति एक बार खाता है वो फिर बार बार यहीं से लेके जाता है। घेवर आप चीनी का प्रयोग करते हो या खांड में बनाते हो? देखिए चीनी एक तरह से मीठा जहर है और मैं तो ये कहना चाहूंगा हमको घर परिवार में भी चीनी का उपयोग नहीं करना चाहिए। चीनी जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक है। हम यहाँ पर प्योर देसी खांड छत्तीसगढ़ से मंगवाते हैं और उस खांड का प्रयोग यहाँ पर घेवर को मीठा करने के लिए करते हैं। क्या कहना चाहोगे राकेश भाई के बारे में यही कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में आज इस प्रकार के व्यक्तियों की जरूरत है जो शिक्षा के क्षेत्र में, अपनी सनातन संस्कृति के क्षेत्र में, गौ माता के क्षेत्र में आकर जो सेवा कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत बड़ी बात है। आज के समय में इस प्रकार के व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता हमारे देश को। नाम क्या आपका? मेरा नाम मनीष आर्य है, मैं बरोड़ा गांव से।